हे एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन फूड स्टडी पॉइंट। माय नेम इज अवधेश एंड आज हम लोग बात करते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है जो 12वीं क्लास का है। तो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हुआ है कि जब पूरे विश्व में दो ध्रुव चल रहे थे, एक साइड यूएस चल रहा था, दूसरी साइड यूएसएसआर चल रहा था। ठीक, तो यूएसएसआर का विघटन जब हो जाता है शीत युद्ध के बाद, तो बहुत सारे राष्ट्र और क्या संगठन जो है राजनीतिक रूप से क्या उभर के आते हैं, जो अमेरिका के हेजेमनी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। ठीक, तो शीत युद्ध के बाद जब अमेरिका अकेले ही पावरफुल बन के आता है, तो पूरी तरह से चारों तरफ क्या करता है, अपनी प्रभुत्व दिखाता है। तो इस वजह से अमेरिका के प्रभुत्व को कम करने के लिए सत्ता की वैकल्पिक केंद्र को जरूरत पड़ती है। ठीक, अच्छा, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो संगठन और देश है ये अमेरिका के प्रभुत्व के विकल्प के रूप में देखे जाएंगे, क्योंकि अमेरिका जो है 1991 में शीत युद्ध के बाद क्या होता है, प्रभुत्व दिखाने लगता है। ठीक, विश्व राजनीति में जो दो ध्रुवीय व्यवस्था है वो उसके टूटने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से ये जो नए केंद्र है कुछ हद तक क्या करेंगे, अमेरिका के प्रभुत्व को कंट्रोल करेंगे। ठीक, अच्छा, सत्ता के केंद्र की बात करते हैं तो सत्ता के केंद्र सत्ता के नए जो वैकल्पिक केंद्र होते हैं तो उसमें आपको दो चीज देखने को मिलेगा। एक साइड आपको संगठन दिखेगा और दूसरी साइड आपको राष्ट्र दिखेगा। तो जब हम संगठन की बात करते हैं तो ऐसे संगठन मतलब बहुत सारे देशों का ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं, संगठन बोलते हैं। ठीक, जैसे आसियान हो जाएगा, यूरोपीय संघ हो जाएगा, ब्रिक्स हो जाएगा। आसियान का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। मतलब दक्षिण पूर्वीय देशों के दक्षिण पूर्वीय देश, एशिया के दक्षिण पूर्वीय देशों का ग्रुप हो गया, उसको आसियान बोलेंगे। ब्रिक्स क्या हो गया, ब्राजील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब मिलके ब्रिक्स बनाते हैं। फिर दक्षेश हो गया, दक्षेश को सार्क बोला जाता है, और साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका मतलब हो गया। ठीक, साउथ एशिया फॉर रीजनल कोऑपरेशन हो गया। ठीक, अब देखिए बात करते हैं, जब हम बात कर संगठन में यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन में आपको देखने को मिलेगा कि यूरोपीय इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है 1948 में। ठीक, कौन सी संधि होती है, ये आपका मार्शल योजना के तहत होता है। तो मार्शल योजना के तहत यूरोपीय इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है। मार्शल योजना क्या है, मार्शल योजना एक अमेरिका का एक ऐसा प्लान है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा क्या चलाया जाता है, जो नए यूरोप में टूट के आए थे उनको क्या करना, फाइनेंशियली मदद करने का काम किया जाता है मार्शल योजना के तहत। कौन करता है, अमेरिका करता है। कौन किसको करता है, जो रशिया से टूट करके या यूएसएसआर से नए नए जो देश टूट करके यूरोपियन यूनियन में आए थे। ठीक, अच्छा, तो ये छह देशों ने 1957 में 6 देशों ने क्या करी थी, रोम की संधि करी थी। रोम कहाँ, इटली में रोम की संधि करी थी, और लग्जमबर्ग में। और यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटॉमिक समुदाय का गठन किया जाता है। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय एटॉमिक समुदाय का गठन कब किया जाता है, तो 1957 में 6 देशों में करते हैं। कौन सी संधि है, तो ये रोम की संधि है। और कहाँ पे बैठ के करते हैं, तो लग्जमबर्ग में बैठ के करते हैं। वी शुड बी रिमेंबर अबाउट दैट। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि फरवरी 1992 में क्या होता है, मजिस्ट्रेट संधि होती है। तो फरवरी 1992 में जो मजिस्ट्रेट संधि होता है उसमें यूरोपियन यूनियन का गठन किया जाता है। और यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, तो अभी उसमें 27 देश है। तो 27 देश है। इसका लक्ष्य क्या है, यूरोपियन यूनियन का लक्ष्य क्या है, यूरोपियन का लक्ष्य है कि एक समान विदेश नीति होना चाहिए, एक समान सुरक्षा नीति होना चाहिए। मतलब जितने भी यूरोप के देश हैं सबका क्या, एक समान विदेश नीति है और सबका क्या, एक समान सुरक्षा नीति है। ठीक, आंतरिक तथा न्याय से जुड़े मामलों में क्या होता है, सहयोग करना। मतलब सारे देश एक दूसरे से इंटरनल तथा जस्टिस के मामले में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। और वीजा मुक्त आवागमन, मतलब कि यूरोपीय यूनियन के सारे देशों में आप क्या कर सकते हो, वीजा मुक्त क्या कर सकते हैं, आवाजाही कर सकते हैं। और एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करते हैं। तो सारे यूरोपियन यूनियन में जितने भी 27 देश हैं, सारे देश एक दूसरे से साथ मिल करके एक बड़ा सा देश का काम करते हैं। अच्छा, इसमें क्या, इसका एक खास बात यह है कि यूरोपियन यूनियन का एक झंडा है, एक ही राष्ट्रगान है, एक ही स्थापना दिवस है और एक ही मुद्रा है। तो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है, तो यूरो है। ठीक,
अन्य देशों के साथ संबंध के मामले में काफी हद तक क्या करते हैं, साझी विदेश तथा सुरक्षा नीति है। ठीक, और यूरोपीय यूनियन का झंडे में जो 12 सितारे हैं, तो यूरोपियन यूनियन के झंडे में कितने सितारे हैं, तो 12 सितारे हैं। तो ये क्या करते हैं, वहां के लोगों में पूर्णता, वहां के लोगों की पूर्णता की और वहां के समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक बताते हैं। यूरोपियन यूनियन के झंडे में जितने भी 12 सितारे हैं ना, वो यूरोप के लोगों के बीच क्या क्या बात करते हैं, पूर्णता की बात करते हैं, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक बताते हैं। ठीक, यूरोपियन यूनियन का एक जो देश है, पहले तो 2 देश होते थे, एक तो ब्रिटेन और फ्रांस होता था, तो अभी केवल क्या है, फ्रांस एक ऐसा देश है जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है। कहाँ का, यूरोपियन यूनियन का, और परमाणु संपन्न देश है। तो ब्रिटेन क्यों नहीं है, ब्रिटेन इसलिए नहीं है कि पहले यूरोपियन यूनियन में 28 देश होते थे, अभी उसमें 27 है, और 2016 में जनमत संग्रह करके यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन क्या हो गया, बाहर जनमत करता है, और 2021 में जाकर के बाहर हो जाता है। ठीक, तो मतलब ये कि पहले यूरोपियन यूनियन में 2 सदस्य थे जिनके पास सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य थे और परमाणु संपन्न देश थे, लेकिन जब ब्रिटेन बाहर निकल जाता यूरोपियन यूनियन से, तो केवल एक ही, उसका नाम क्या है, फ्रांस है। यूरोपियन यूनियन का एक देश है, उसका नाम फ्रांस है, जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य भी है और परमाणु संपन्न देश भी है। ठीक, ब्रेग्जिट किसे कहते हैं, तो ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से जो बाहर निकलने का बात करता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेग्जिट बोलते हैं। तो कब निकलता है, तो जनवरी 2016 में, दोनों 2016 में क्या करता है, ब्रिटेन करता है, कहता है जनमत संग्रह के माध्यम से यूरोपियन यूनियन से बाहर करने की बात करता है, और पूर्ण रूप से 2021 में जाकर के यूरोपियन यूनियन से क्या करता है, जो ब्रिटेन बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने यूरोपियन यूनियन की बात कर दी। आगे हम लोग बात करेंगे आसियान के बारे में, तो मिलते हैं।